सत्संग सभा में से एक युवक प्रश्न पूछते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आत्मनिर्भर होने का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भर होने के लिए क्या करें? स्वामी जी, बेटा, सांसारिक व्यवहार में हम आत्मनिर्भर होने का यही अर्थ लेते हैं कि दूसरों पर निर्भर ना होना, दूसरों पर डिपेंड ना रहना। लेकिन यह दूसरे कौन? हमारे व्यक्तित्व से अलग जो दूसरे व्यक्तित्व हैं, उन्हें ही हम दूसरा मानते हैं। माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। बच्चे पढ़ाई लिखाई सीखते हैं ताकि कुछ लिखना या पढ़ना पड़े तो किसी दूसरे की ओर ना ताकें। आपने देखा होगा, कई बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते तो बैंक आदि में कोई फॉर्म भरना पड़ जाए तो दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई दूसरा उनका फॉर्म भर दे। कुछ बस स्टैंड पर यह तक नहीं पढ़ पाते कि बस कहाँ जाएगी, फिर उन्हें दूसरों से पूछना पड़ता है। परंतु एक बात बेटा और विचारणीय है कि एक अकेला व्यक्ति सब कुछ खुद तो कर नहीं सकता। जैसे तुम भले ही पढ़े लिखे हो, पर तुम जो भी वस्तुओं का, संसाधनों का उपयोग करते हो, उन सभी को तुम अकेले तो निर्मित नहीं कर सकते। तुम्हारे मुख तक जो रोटी भी बन के जाती है, दाल सब्जी बनकर आती है, उनके लिए भी सैकड़ों लोगों का इसमें हाथ होता है। कोई फसल का बीज तैयार करता है, कोई उन बीजों की बुआई करता है, कोई खाद बनाकर बेचता है, कोई फसलें काटता है, कोई अनाज के दानों को बोरियों में भरता है, कोई उसे वाहनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कोई उसकी पिसाई करता है, फिर कोई दुकानदार उसे साधारण जन के लिए उपलब्ध कराता है। फिर घर में अनेक बर्तन हैं, फर्नीचर है, हमारे दैनिक उपयोग के अनेक संसाधन हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, गाड़ी आदि आदि। तो इन सब में अलग अलग व्यक्तित्वों का हाथ है। इस आधार से हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही आपसी सहयोग सभी इंसानों को, सभी शहरों को, सभी गांवों को और सभी देशों को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। शरीर के आधार पर हम सदा एक दूसरे पर निर्भर ही रहेंगे, रहना ही पड़ेगा। क्या कपड़ा पहनना बंद कर दोगे? क्या बाइक या मोबाइल चलाना छोड़ दोगे? आखिर जीवन के आवश्यक कार्य तो जिंदा रहने के लिए करने ही पड़ेंगे। भले ही इन्हें धन से खरीदा जा सकता है, लेकिन धन पाने के लिए भी तो दूसरों पर निर्भर होना ही पड़ेगा। भले वह धन हमें परिवार से ही मिलता हो, लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मनिर्भरता माने क्या? आखिर आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? अब इस पर हम थोड़ा गहरा विचार करेंगे। जैसे कि शब्द से ही समझ आती है कि आत्मनिर्भरता माने आत्मा पर निर्भर होना, परंतु आत्मा माने क्या? और फिर आत्मा से अलग हम या आप कौन? बेटा, जब तक हम देह हैं अर्थात शरीर हैं, तब तक हमें पर निर्भर अर्थात दूसरों पर निर्भर होकर ही रहना पड़ेगा। भले ही इस बात में अंतर पड़ सकता है कि आपकी दूसरों पर निर्भरता कम हो या ज़्यादा। यह भी आपकी इच्छाओं, तृष्णाओं और ज़रूरतों पर आधारित होगी। जितनी आपकी इच्छाएं दूसरों से ज़्यादा हैं, जितनी आपकी चाहना दूसरों से ज़्यादा है, उतनी उतनी आपकी निर्भरता भी दूसरों पर ज़्यादा होगी। संतों ने निर्भरता को दुख माना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरी हर चीज से अपना ध्यान हटाकर आत्मा पर ही केंद्रित हो जाना, अर्थात स्वयं आत्मा ही हो जाना। शब्द से ऐसा मालूम पड़ता है कि आत्मनिर्भरता यानी आत्मा पर निर्भर। हम सबका अपना अपना अहंकार है, अर्थात मैंपना, और यह मैंपना सदा अधूरा है और खाली
अपने को महसूस करता रहता है। इस खालीपन या अधूरेपन को भरने के लिए ही हम दूसरों की, वो चाहे वस्तुएं हैं हों या व्यक्ति, दूसरों की आवश्यकता मानते हैं। देह होने के कारण ही हमारे भीतर सदा बने रहने की इच्छा भी होती है, लेकिन आत्मा अपने आप में पूर्ण है। वह पूर्ण की अंश होने से पूर्ण ही है। उसमें किसी किस्म की निमनता है ही नहीं, क्योंकि वह सब जगह होती है। आत्मा में कुछ भी खालीपना नहीं है, क्योंकि वह सभी ओर से भरी हुई है। आत्मा को स्वयं के लिए इंद्रियों की जरूरत भी नहीं है। गहरी नींद में सभी इंद्रियां विलय हो जाती हैं, पर फिर भी स्व के होने का एहसास बचता है। इंद्रियां भी पर हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं। आत्मा स्व है। आत्मनिर्भरता को ही स्वयं निर्भर होना भी कहते हैं। जो अपने होने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, वही आत्मनिर्भर है। आपको अमीर होना है तो आपको कुछ गरीब चाहिए। आपको निरोग होना है तो आपको कुछ रोगी चाहिए। आपको बड़ा होना है तो आपको कोई छोटा चाहिए। आपको महान होना है तो आपको बहुत से कम महान लोग चाहिए। अर्थात आपको कुछ भी होना या बनना है तो उसके विपरीत एक संख्या में लोग चाहिए। लेकिन जब आप स्वयं के आत्मपने को जान जाते हैं, आपको अनुभूति हो जाती है कि आप आत्मा हो। केवल बौद्धिक जानकारी नहीं, अनुभव कह रहा हूं, साक्षात अप्रोक्ष अनुभव। तब फिर आपके भीतर ना तो कुछ बनने की और ना ही कुछ होने की कामना बचती है। इसे केवल तत्वज्ञानी ही ठीक ठीक से समझ पाता है। तब आपकी इंद्रियों पर से भी गुलामी छूट जाती है। अपनी असलियत जानते ही शरीर और इंद्रियों से तादात्म्य टूट जाता है। फिर आप ब्रह्म से एक हो विचरण करते हैं। वही सच्ची आत्मनिर्भरता है, क्योंकि फिर आप किसी के आश्रय से नहीं होते, बल्कि शरीर और संसार आपके आश्रय से होते हैं। यही सच्ची आत्मनिर्भरता है बेटे। मेरे विचार में मैं इसे ही सच्ची आत्मनिर्भरता मानता हूँ। नारायण 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 हरि।